जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यू। हर मानव को वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मानव को क्या चाहिए? महत्व चाहिए। ध्यान रखिए, वैल्यू बढ़ी तो मानव को क्या बढ़ेगा? हैप्पीनेस। वैल्यू मिली तो मानव को पीस मिलेगा। वैल्यू मिली तो मानव को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और वैल्यू मिली तो मानव को ब्लिस मिलेगा। अब वैल्यू किसी से मांगना है कि स्वयं को प्राप्त करना है, यह हमको समझना है कि वैल्यू कभी भी बढ़ती है। मानव की वैल्यू हमेशा डाटा से बढ़ती है। ठीक है? किसके डाटा से? ये क्लियर हो जाए, ये हमको क्लियर हो जाए। डाटा, यदि मानव का अंडरस्टैंडिंग का डाटा बढ़ेगा यदि अंडरस्टैंडिंग का डाटा बढ़ेगा तो मानव की क्या बढ़ेगी? हैप्पीनेस बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? मानव की यदि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो उसके अंदर सुखी होगा वो। पर काय की अंडरस्टैंडिंग? काय की अंडरस्टैंडिंग हो जाए? अस्तित्व को, अस्तित्व की जब उसकी समझ बढ़ेगी, जब उसकी अध्ययन होगा अध्यात्म का, अस्तित्व का, जो असली तथ्य है, असली तत्व है, उसका जब अध्ययन होता है तब मानव के जीवन में अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंडिंग से उसके जीवन में पीस आएगा। और जैसे जैसे मानव का डाटा, यदि मान लीजिए मानव का डाटा है ना, ऑनेस्टी का बढ़ा, जीवन में जहां ऑनेस्टी होगी वहां शांति होगी। शांति कहां होगी? जहां ईमानदारी होगी। सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, धन में नहीं, तन में, मन में। मन आपका यदि ईमानदार है, तन भी ईमानदार है। ठीक है? और ईमानदारी आपके विचार में, आपके जीवन में जब धार्मिक विचार होंगे, एक दूसरे के प्रति एक विचार होंगे, पूरी मानव जाति के लिए, जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के लिए, तब हम ईमानदार होंगे। ऐसे नहीं कि हमने बस ईमानदारी से पैसा कमा लिया तो ईमानदार हो गए, वो ईमानदारी नहीं। हम मानव जाति के लिए आंतरिक स्वरूप में उनके कल्याण के बारे में धारणा है हमारे आंतरिक में, कि अधार्मिक विचार का। तो जैसे विचार होंगे वैसे व्यवहार होगा, ये बात तो निश्चित है। तो यदि डाटा मानव का रिस्पॉन्सिबिलिटी का होगा, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मानव की बढ़ेगी उतना उसके जीवन में वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? उतना वो जीवन में सेटिस्फैक्शन होगा। यदि मानव की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जहां रहेगा उसको सेटिस्फैक्शन होगा, जहां मानव ऑनेस्टी में रहेगा तब उसको पीस मिलेगा, जब मानव अंडरस्टैंडिंग में होगा तब उसका हैप्पीनेस मिलेगा। तो सबका एक फैक्टर अलग है और ये 4 फैक्टर पे ही पूरी चीज डिपेंड करती है। और चौथा है ब्लिस। ब्लिस तभी होगा जब मानव पार्टनरशिप में होगा। भागीदारी। जब मानव समझदारी में होगा, यहां हम एक और बार बता दे रहे हैं, जब मानव समझदारी में होगा तो मानव सुखी बढ़ेगा। जितनी समझदारी बढ़ेगी उतनी सुखी होगा। जितना मानव के जीवन में ईमानदारी बढ़ेगी उतना उसके जीवन में शांति होगी। अपने विचार में, पूरी मानव जाति के विचार में,
ईमान है कि नहीं। जहाँ ईमानदारी है वहाँ दुआ है, याद रख लीजिए, और जहाँ दुआ है वहाँ शांति है। तो ईमानदारी में ही मानो को धर्म होगा, ठीक है, ये बात निश्चित है। और जहाँ जिम्मेदारी रहेगी, मानो कि जहाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो लोग वहाँ क्या है, सुकून में रहते हैं, वहाँ सुकून बढ़ेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, सिर्फ अपने काम को एक प्रोफेशनल काम की बात नहीं करी जा रही है, प्रोफेशनल और पर्सनल की बात नहीं कर रही है, यूनिवर्सल में हमारी क्या जिम्मेदारी है, यूनिवर्सल में हमारी क्या ईमानदारी, यूनिवर्सल में हमारी क्या समझदारी है माना होके। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे, ईमानदार होंगे, जिम्मेदार होंगे, तब हमारे जीवन में सुकून आएगा। और फिर जब हम भागीदार होंगे, भागीदारी होगी, तब यहाँ पे आनंद होगा, ठीक है, तब आनंद बढ़ेगा। तो ये हमको समझ में आ जाए मानव का महत्व, ठीक है ना, केवल इन कारणों से होता है। मानव को कौन वैल्यू करता है? लोग कब वैल्यू करेंगे? जब हमारे जीवन में अंडरस्टैंडिंग होगी, लॉयल्टी होगी, ऑनेस्टी होगी, जब हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब आपको लोग वैल्यू करेंगे। जिनको लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, हमको कोई पूछ नहीं रहा, तो ध्यान रख लीजिए कि मानो पक्के में वो ईमानदारी में नहीं, वो बेईमानी में है, वो समझदारी में नहीं, वो उलझदारी में है। व्यक्ति ज़्यादा उलझ रहे हैं छोटी छोटी बात को लेके, वो बेईमान हो जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, और जिम्मेदार गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। लोग बोलते हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, तेरी है। तो जहाँ आदमी दूसरे को आरोप लगा देता है, दूसरे पे काम धकेल देता है, तो ध्यान रख लीजिए वहाँ व्यक्ति दुखी, अशांत और असंतोष में रहेगा, और अभागा रहता है। जिनको लगता है कि मेरा कोई नहीं इस पृथ्वी में, मैं ही अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है ना, तो याद रख लीजिए वो जिंदगी में अभागा रह जाएगा। भाग होके भी वो भागीदार नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ मातम में चले आता है व्यक्ति, डिप्रेशन। तो इसलिए ये हमको समझ में आ जाए कि मानो कब रियल एक्सप्रेशन में होगा, जब व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व आनंद में होगा। और आनंद में तब होगा जब व्यक्ति इस स्टेज को पार करेगा, क्योंकि ये पहले स्टेज बाय स्टेज है, स्टेप बाय स्टेप है सब चीज़। अंडरस्टैंडिंग होगी तो ऑनेस्टी होगी, ऑनेस्टी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो पार्टनरशिप होगी। जो व्यक्ति समझदार, जो व्यक्ति ध्यान रखिए, जो व्यक्ति समझदार होगा वो ईमानदार होगा ही, और जो ईमानदार होगा वो जिम्मेदारी खुद ही ले लेता है, और जिम्मेदार जो रहता है वो खुद ही भागीदार कर ही देता है। तो इसलिए मानो कि असली कमाई ये 4 चीज़ है, यही सफलता है ना। आदमी जब मर जाता है तो क्या बोलते हैं, यार बहुत समझदार था, बहुत ईमानदार था, बहुत जिम्मेदार था, भागीदार था। तो मानो को ये पूजा जाता है, ठीक है। तो एट द एंड मानो का डाटा, असली कमाई जो है मानो की डाटा है ना। जो रियल अर्निंग क्या है कि मानो ने कैसा डाटा अपने अकाउंट में डलाया, ठीक है। अपने अकाउंट में कौन सा डाटा है ना, ये डाटा होना चाहिए। नहीं तो मानो है ना एंटेंगल्ड हो, डिसऑनेस्ट हो, या इररिस्पॉन्सिबल हो, या नॉन पार्टनरशिपल हो, तो फिर वहाँ व्यक्ति के जीवन में अर्निंग नहीं हो पाती। भले बाहर कितना भी करोड़ों रुपए कमा लियो, पर अंदर नहीं कमा पाए। तो इसलिए आंतरिक में मानव को यदि वैल्यू चाहिए, स्वयं से आत्म सुखी होना है, आत्म शांति होना है, आत्म सुकून होना है, आत्म आनंद होना है, तो स्वयं से आपके जीवन में समझदारी होना चाहिए, ईमानदार होना है सबके प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और पूरी प्रकृति के प्रति, पूरी ब्रह्मांड सृष्टि के प्रति हम एक हों, समझदार हों, ईमानदार हो, जिम्मेदार हो, भागीदार हो। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरी मानव जाति, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को, ये बात निश्चित है। और
इसलिए तो ध्यान रखिए, मानव को वैल्यू मिली तो आदमी को मानव के जीवन में क्या होगी? तृप्ति होगी, मीन्स फुलफिलमेंट। ठीक है, और यही हर मानव जाति का परम लक्ष्य है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।